नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। टीएमसी में हर दिन बगावत का नया चैप्टर खुल रहा है। अब कल्याण बैनर्जी ने ममता बनर्जी को अल्टीमेटम दे दिया, या तो ममता उन्हें चुने या फिर अभिषेक बैनर्जी को। कल्याण बैनर्जी उन नेताओं में है जो टीएमसी में मची भगदड़ के बीच जोर शोर से ममता बनर्जी का बचाव करते नजर आ रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अभिषेक पर जोरदार प्रहार किया। सवाल है कि क्या वाकई ममता बनर्जी को भनक नहीं थी कि उनके साथ उठने बैठने वाले पार्टी के सांसद विधायक क्या सोचते हैं। हालांकि आज ममता बनर्जी के लिए राहत की बात यह है कि बागियों में गिने जा रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता के साथ बने रहने का बयान दिया है। इस बीच राज्यसभा से टीएमसी के एक और सांसद प्रकाश चिक बराइक ने भी आज इस्तीफा दिया। सवाल है कि ममता के पास अब विकल्प क्या है। अटकलें कांग्रेस में टीएमसी के विलय की भी थी, हालांकि कांग्रेस ने इससे इनकार किया है। क्या ममता बनर्जी अपने ही लोगों की बगावत का सियासी झटका झेल सकेंगी? हल्ला बोल में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। द ग्रेट बगावत ड्रामा। हमारे साथ जुड़ेंगे सांसद टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा लाइव और पूर्व सांसद टीएमसी की सुष्मिता देव भी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। Such an arrogant person. One must understand that if for Abhishek Banerjee, the party has been destroyed today. We have lost it. Everybody is saying this. Everybody is saying. I have not said. I am in the back days of the party. I was with the Mamata-di. I said again. I am saying I am with Mamata-di. But Mamata-di has to choose whether Abhishek Banerjee she will keep or she will keep me. That's an ultimatum. Yes. This is. I leave it to her. बस तारीख बदली है और तेवर बदल गया। इन्हीं कल्याण बैनर्जी ने 9 जून को तंज किया था कि टीएमसी से बगावत कर रहे लोग ममता बनर्जी की साड़ी की तारीफ करते थे। Whenever they made the Didi, you are so beautiful. Didi, your sari is so nice. लेकिन आज अभिषेक बैनर्जी को घमंडी बताकर कोर्ट में उनका केस लड़ने से इनकार कर ममता को खुद में और अभिषेक में किसी एक को चुन लेने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। ममता को कल्याण बैनर्जी की ये गुगली ऐसे वक्त पर आई है जब राजनीतिक गलियारों में इन अटकलों को हवा मिली कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को ये ऑफर दिया कि वो तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय कर दें। 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया और ममता गले मिली थी। 9 जून को सोनिया से मिलने ममता 10 जनपद गई। 10 जून को 10 जनपद पर ही अभिषेक बैनर्जी से राहुल गांधी की मुलाकात हुई। वैसे तो आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने विलय की अटकलों को खारिज किया है, लेकिन ममता के करीबी नेता खुलकर कुछ नहीं कह रहे। कांग्रेस के साथ एक साथ काम करना जरूरी है, इतना मैं बोल सकता हूँ। वो मार्च होगा कि अलायंस होगा, ये बाद में देखा जाएगा। How can we answer for these rumors, brother? These are totally rumors. Yesterday, our communication secretary has already stated that these are baseless things. Of course, Mamata Banerjee ji and Abhishek Banerjee ji, when they met Honorable Madam and Rahul Gandhi ji, routine discussion. That is an extension of India Alliance discussion because everybody want to strengthen India Alliance. Everybody want to strengthen the fight against this anti-democratic government. इस बीच तृणमूल के भगदड़ करने वाले नामों में राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बराइक भी शामिल हो गए। उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपा। सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव के बाद इस्तीफा देने वाले वो राज्यसभा के तीसरे तृणमूल सांसद हैं। प्रकाश जी, कैसा काम आपको लग रहा है अभी जब से बीजेपी सरकार आई है, वो कैसा काम कर रही है बंगाल में? अच्छा कर रहा है। लोकसभा के सांसद शत्रुघ्न ने कहा कि ममता मेरे मुश्किल समय में साथ रही है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। लेकिन उन्होंने खेल भावना के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के 12 साल पूरे होने की बधाई भी दी है। आज तक ब्यूरो। तो टीएमसी सांसदों को लेकर जो अटकलें तमाम लगाई जा रही हैं, उस पर बेहद खास मेहमान शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्हें शॉटगन भी कहा जाता है, आसनसोल से सांसद भी हैं, टीएमसी के सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शत्रुघ्न जी आज तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक की चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है। वाकई सही मायनों में बहुत ही तेज चैनल है आज तक। कल जो धूम मची और जो धूम मचाई आपने, जो चर्चा की आपने, उसकी वजह से आज पूरे चारों तरफ फिर से एक नई ऊर्जा, एक नई क्रांति, एक नई लहर पैदा हो गई है। जी शत्रुघ्न जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आप किस तरफ हैं, क्योंकि कल ये दावा किया गया कि 19 नाम सामने आए हैं और उन 19 नामों में आपका भी नाम है, जो एक बागी और अलग संसदीय गुट बनाना चाहते हैं।
टीएमसी में? क्या आप उस गुट में हैं या आप ममता दी के साथ? जी देखिए, मैं अपनी स्पष्टवादिता के लिए और अपने खुले स्वभाव के लिए मशहूर हूं या बदनाम हूं। जहां तक बागियों का सवाल है, मुझे तो खुद ही कुछ लोग बागी समझते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। लेकिन जहां तथाकथित बागियों के बीच हमारा नाम गया है, वो तमाम अपने ही लोग हैं, अपने ही दोस्त लोग हैं, अपनी विचार से वो लोग गए वहां पे, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मेरा नाम उसमें शामिल नहीं है। मैंने कोई दस्तखत नहीं किया है, कोई सिग्नेचर नहीं है, मैंने ना हामी भरी है और ना ही, टू बी वेरी फेयर, उनके लिए मैं सच कहूंगा, उनमें से किसी ने मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया है। हो सकता है कुछ लोग टेकन फॉर ग्रांटेड समझ के आगे बढ़ गए हों, लेकिन किसी ने हमें कांटेक्ट नहीं किया है। और जिन लोगों ने कांटेक्ट किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रगण हो, चाहे अन्य पार्टी के, अन्य जगह के, मैं उनका भी आभारी हूं। उन्होंने बहुत अच्छे मन से, बहुत मेरा भलाई सोच के उन्होंने कहा होगा, निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया अपनी ओर। लेकिन मैं इस मुसीबत की घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने, जो हमारी नेत्री हैं या नेता हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया था, आज उनकी इस मुसीबत की घड़ी में मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैंने 3 लाइन व्हिप अपनी तरफ से इशू कर दिया है, और वो ये है कि मैं ममता जी के साथ हूं, मैं ममता जी के साथ था, और मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है रास्ता बदलने की या किसी और दिशा में जाने की। लेकिन आपने खुद ही कहा कि बीजेपी के भी कुछ नेता थे, अन्य पार्टियों के थे, तो क्या आप शत्रुघ्न जी उनका नाम लेना चाहेंगे कि कौन आपका बीजेपी में घर वापसी कराने के लिए इतना एक्साइटेड था, आतुर था? नहीं, वो लोग भी अच्छे लोग हैं, मित्रगण हैं। देखिए, मैं तो अपने आप को सर्वदल प्रिय मानता हूँ। हर पार्टी में मेरे दोस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो मेरा लालन पालन हुआ है, पालन पोषण हुआ है। मैं उस पार्टी में तो नानाजी, महान नायक और महान भारत रत्न नानाजी देशमुख मुझे लेकर गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत के भूतपूर्व और भूतपूर्व प्रधानमंत्री, या हमारे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, अल्टीमेट गुरु एंड लीडर आडवाणी जी के साथ मिलाया था। तब मैं भारतीय जनता पार्टी में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया था। तब से मैं भारतीय जनता पार्टी में ही लालन पालन हुआ है, ट्रेनिंग हुई है, आगे बढ़ा हूँ। कैबिनेट मिनिस्टर भी एक बार नहीं, 2 बार बना भारतीय जनता पार्टी में। तो मैं दिल से तो व्यक्तिगत तौर पे उनका बहुत आभारी भी हूँ, उनके लिए बहुत प्रेम भी है, बहुत आदर भी है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं कोई निजी किसी पे हमला नहीं करता हूँ, किसी का नाम लेके कुछ नहीं बोलता हूँ। तो आज की भी इस घड़ी में जब अंजना ओम कश्यप हमसे पूछ रही हैं, तो मैं अपने मित्रों का जो भारतीय जनता पार्टी में हैं या जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, आने को कहा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि अंतोगत्वा हैं तो हमारे ही लोग हो। हमारा अपना मानना है कि किसी भी पार्टी में हो, आपका विरोध हो लेकिन मतभेद ना हो, मतभेद हो तो मन भेद ना हो, ये मैं हमेशा मानता हूं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि लगभग अन्य लोग, आज तो कल्याण बैनर्जी जी भी, जो कल तक बड़े गुस्सा थे बागी सांसदों से, वो भी कह रहे हैं कि अभिषेक जी का जो हाई हेडेड एटीट्यूड है वो उनको पसंद नहीं है। आपको क्या वजह लगती है? अभिषेक बैनर्जी को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उन्हीं को लेकर ज्यादातर, एक तो विधायक ही ऋतुव्रत बैनर्जी के साथ 60 अलग हो गए, और उन्हीं के नाम पर अब ये लोग भी नाराजगी दिखा रहे हैं, सांसद। आपका क्या कहना है इस पर? कल्याण बनर्जी बहुत बुद्धिमान, बहुत लर्नर, इंटेलेक्चुअल पार एक्सेलेंस है, बहुत बढ़िया आदमी है वो। अब उनकी अपनी क्या वजह है जिसकी वजह से वो अभिषेक बैनर्जी से जिनके बारे में उन्होंने कहा है। लेकिन याद रखिए, उन्होंने अभिषेक बैनर्जी के बारे में कहा है, उन्होंने कहा है कि वो ममता जी के साथ हैं और ममता जी के विजडम पे उनको पूरा विश्वास है। जैसा ममता जी कहेंगी वैसा वो करेंगे। यानी हमारे चंद सबसे काबिल पार्लियामेंटेरियन जो है देश में, उनमें से यकीनन एक हमारे कल्याण बैनर्जी हैं, इसमें दो राय नहीं है। अब उनके अपने कारण होंगे, हो सकता है प्रोफेशनल कारण हो सकता है एज ए लॉयर गए हों, वहां पे उनको वो मान सम्मान ना मिला हो या वो बात ना हुई हो, इसलिए वो शायद नाराज हुए हों। न किसी पार्टी में रहते हैं, 2-4 बर्तन तो आपस में ढंढनाते ही हैं, और इसका मतलब ये नहीं, जब बर्तन ढंढनाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं या पार्टी से अलग हो रहे हैं।
और काकोली घोष पर आपका क्या कहना है शत्रुघ्न जी, क्योंकि वो तो 40 साल से 85 के साल से वो कह रही हैं कि मैं ममता दी के साथ थी, वो उस पूरे गुट को लीड कर रही हैं और कह रही हैं एनडीए का समर्थन करेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं काकोली घोष जी को बहुत अच्छी तरह तो नहीं जानता हूं, मैं तो खुद ही पार्टी में नया हूं, 2 ही टर्म तो इलेक्शन जीत कर आया हूं वहां पे, रिकॉर्ड मार्जिन से आया। इसमें आसनसोल की जनता और बंगाल के लोगों का बहुत प्यार मान सम्मान मिला है, नेतृत्व रहा है ममता जी का। जोड़ा फूल पर जीत के आया हूँ, जोड़ा फूल सिंबल पे जीत के आया हूँ। तो मेरा उन लोगों से यही कहना होगा कि जो लोग अभी, मेरा हम्बल निवेदन है, सजेशन है कि जो लोग जोड़ा फूल पर जीत कर आए हैं वो अगर जोड़ा फूल छोड़कर जाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि वो अपने को रिजाइन करें, इस्तीफा दें और फिर जिस पार्टी में जाना है उस पार्टी में अगर आके चुनाव लड़ें, जीत के जाए, उनका बिल्कुल स्वागत होना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल वो अपनी अपनी विचारधारा पे अपने अपने विचार से चलते हैं। और जहां तक सवाल है उनका, अब अभिषेक बनर्जी का, जी, अभिषेक बनर्जी को भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मेरे नेता सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी रही हैं, सिर्फ। और मैं और किसी को ऐसे नहीं जानता हूं, तो मेरा कोई खास अनुभव नहीं है। मेरी जो भी डायरेक्ट बातचीत होती थी या निर्देश आदेश होता था वो ममता जी की तरफ से होता था। और आज भी ममता जी जो कहेंगी, ममता जी जब तक पार्टी में हूं मैं ममता जी की बात सुनूंगा। और मैं और किसी को नहीं जानता हूं और ना ही किसी को उस रूप में मैं मानता हूं। शत्रुघ्न जी, इसीलिए कहते हैं कि आप बेबाकी से जब बोलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बाकी नाम भी, मतलब कल भी जब लिस्ट आई तो बड़े हैरान करने वाले नाम हैं। यूसुफ पठान, सायोनी घोष, आप भी उतने ही हैरान हुए? हुए, जरूर हुए। लेकिन जब मैं पहले, यूसुफ पठान तो वाकई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही बढ़िया काबिल आदमी है, बहुत शरीफ, डिसेंट है, जेंटलमैन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है। इससे ज्यादा मैं इस वक्त क्या कहूं कि हो सकता है कुछ लोग जो हैं किसी डर की वजह से या डराने की वजह से या किसी भय के लोभ में, भय में या प्रलोभन में गए हों या अपनी मजबूरी की वजह से गए हों। कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि वहां पे सारे लोग, अभी एमएलए भी हमारे नहीं हैं, हम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या ऐसा होगा कि हमें मुख्यमंत्री जो हैं, जो भी नए मुख्यमंत्री आए हैं वो हमें मदद देंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सारी बातें हुई होंगी, लेकिन मैं इसमें इस बीच में नहीं पढ़ना चाहता हूं कि सब लोग बालिग हैं, व्यस्क हैं, अपना अपना सोच के, अपना भला सोच के गए होंगे। मैं तो सिर्फ, जैसा मैंने कहा, हम्बल निवेदन ही कर सकता हूं कि अभी भी वक्त है, सोचो। किसी को पार्टी को तोड़ना हो, किसी पार्टी को छोड़ना हो, और खासकर ममता जी के नेतृत्व, जिनके जोड़ा फूल पर सब जीत कर रहा, और ममता जी जो कल तक सब दीदी 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 कर रहे थे, कुछ हमारे ऐसे सांसद जिनका आपने नाम लिया, वो तो ममता जी का इतना असर था कि नकल करती थी ममता जी की, चलने में, बोलने में, बात। अच्छे लोग हैं। अब ये लोग करते, अचानक क्या हुआ, ताज्जुब तो जरूर हूं। लेकिन हो सकता है जितने नाम आप कह रही हैं उतने नाम अभी तक सिग्नेचर दिखाए नहीं गए हैं, स्पीकर को जो लेटर भेजा गया वो बताया नहीं गया है। तो हो सकता है अभी संख्या उनकी पूरी ना हुई हो, संख्या हो सकता है पूरी ना भी हो। लेकिन अगर संख्या पूरी होती भी है तो सानू की, मैं तो अपने साथ हूँ, ममता जी के साथ हूँ, ममता जी के साथ था और ममता जी के साथ रहूंगा। जो जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी गई है आसनसोल की जनता के प्रति, बंगाल के लोगों के प्रति और देश के प्रति, वो मैं बखूबी निभाने की भरपूर यथाशक्ति, यथाभक्ति कोशिश करूंगा। जी शत्रुघ्न जी, अब 2 सवाल टीएमसी के भविष्य को लेकर, क्योंकि कल से बीते दिन से ये अटकलें बहुत हवा पकड़ने लगी कि ममता बनर्जी सोनिया जी से 2 बार मिली हैं, राहुल गांधी मिले हैं अभिषेक बनर्जी से, तो पार्टी का, टीएमसी का कांग्रेस में विलय करने के पर चर्चा हो रही है। इन अटकलों पर आप क्या कहेंगे और एक सांसद के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा है, मैं समझता हूँ जिस तरह जो मिलते हैं विपक्षी दल आपस में मिलते हैं, और खासकर जितने ममता जी कद्दावर हैं और नेशनल यूथ आइकॉन राहुल गांधी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, अगर ये लोग साथ आते हैं तो मैं समझता हूँ सिर्फ बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अच्छा होगा। तो शत्रुघ्न जी, अब बात चूंकि आपने कही है तो अब जरा भविष्य की बात करते हैं।
टीएमसी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। सबसे पहले 59-60 विधायकों का अलग हो जाना, ऋतव्रत बैनर्जी को एलओपी बना लेना, तो ये समस्या तो है। और यहां पर अब सांसद भी, अगर इनमें से कई सांसद हैं, क्योंकि आपके अलावा किसी ने अभी तक 19 वाली लिस्ट में सामने आकर उससे इनकार नहीं किया है, आपको नहीं लगता है कि टीएमसी के लिए और ममता बनर्जी के लिए शायद वो अपने पूरे करियर के सबसे चैलेंजिंग दौर से गुजर रही हैं? टीएमसी के अस्तित्व को आप कैसे देखते हैं? यकीनन मैं देख रहा हूं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ममता जी जो हैं जमीन से जुड़ी हुई नेता या नेत्री हैं। शी इज अ स्ट्रीट फाइटर। उन्होंने आज तक जो कुछ हासिल किया है वो विरासत में हासिल नहीं किया है, खुद पार्टी का और काडर का निर्माण किया है उनके अपनी टीम के साथ मिलकर। और कहां से कहां आके पूरा 35 साल की सत्ता को उखाड़ फेंक कर किस तरह बंगाल में आई, शासन किया। और अभी भी जो चुनाव में जो हुआ है, मैं उस पर, अब चूंकि ये टॉपिक वो नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इसमें भी चुनाव में भी कैसे हुआ है, 40 से 45% वोट जो आया है इनको, वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन शायद और आता, अगर और कुछ नहीं होता, डिस्क्रिपेंसीज का मामला या फिर उसका मामला नहीं हुआ होता, जिस तरह से वोट SIR का मामला था, काफी लाखों लाख वोट हटा दिए गए। तो अब उन पे बात करने का फिलहाल ये विषय नहीं है, नहीं कहूंगा, लेकिन कहना ये चाह रहा हूं कि ममता जी बहुत ही बोल्ड है। एक उनके अंदर स्ट्रगल करने की क्षमता है, उन्होंने बार बार प्रूफ किया है और अभी फिर प्रूफ कर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि व्हेन गोइंग गेट टफ, टफ गेट गोइंग। मुसीबतों को वही पार कर सकता है जिसके अंदर मुसीबतों को झेलने की क्षमता होती है, शक्ति होती है। और मैं समझता हूँ ममता जी एक लौती महिला नेता या नेत्री देश में है जिनके अंदर स्ट्रगल करके अचीव करने की जबरदस्त क्षमता है। आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे और पता चल जाएगा। मुझे लगता है अभी भी कई लोग जो हैं सेकंड थॉट दे रहे हैं, जैसा कि हमारे अपने कीर्ति आजाद ने जो कहा है, चाहे कल्याण बनर्जी ने जो कहा है, ऐसा दिखता है कि मामला पहले से उलझ नहीं रहा बल्कि सुलझने की राह पे है, क्योंकि बहुत सारे पेंच हैं अभी इसमें। बंगाल की बात करें तो वहां कोर्ट का भी पेंच है, स्पीकर के फैसले पे भी पेंच है। यहाँ पे तो अभी स्पीकर तक पहुंचा ही नहीं है, पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, क्या पहुंचा है, क्या लिखा गया है, क्या भेजा गया है, ये अभी तक सब क्लियर नहीं है। इन बातों को क्लियर हो जाने दीजिए। मुझे लगता है अभी पुनरुत्थान, पुनर्जागृति अभी का वक्त आ गया है और ममता जी और उनकी टीम जो है इस बात को अच्छी तरह साबित कर देंगी। आपकी नजर में कांग्रेस के साथ विलय करना एक सही फैसला होगा? आपकी सोच क्या है कॉकरोच के बारे में? कांग्रेस के साथ, कॉकरोच तो युवा शक्ति। मैं पूछ रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी के साथ विलय का फैसला अगर होता है तो आपकी निजी सोच में वो फैसला सही होगा क्या? नहीं, मैं विलय की बात तो नहीं कर रहा हूं, मैं विलय की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं और मुझे उसकी उतनी जानकारी भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि कांग्रेस का और खासकर ममता जी का, दोनों का एक साथ मिलकर आगे बढ़ना और समाज को, देश को आगे बढ़ाना, ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा, ऑपोजिशन के लिए बहुत अच्छा होगा, जैसा मैंने कहा डेमोक्रेसी, और बंगाल के लिए और देश के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। चलते चलते इस इंटरव्यू में किसको खामोश करना चाहेंगे आप? उन लोगों को जिन्होंने आपका नाम डाल दिया? नहीं, सब अपने लोग हैं, सब हमारे दोस्त हैं जी। अपनी अच्छी नीयत से ही किया होगा। चाहे जिन लोगों ने, मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के हों, जिस पार्टी के हों, मुझको मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, प्यार करते हैं वो लोग, इसलिए मेरा भला सोच के ही किया होगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ मेरी भलाई इसी में है कि मैं इस मुसीबत की घड़ी में, जैसा ममता जी ने मेरा साथ दिया था जब मैं 19 का चुनाव हारा था या हराया गया था, उसके बाद कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था। अकेली ममता बनर्जी हैं जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और मुझे उन्होंने आसनसोल में जाने का निर्देश दिया, इंसिस्ट किया कि मैं चुनाव लड़ूं आसनसोल, जहां मैं पहली बार गया। और आप लोगों की नजरों में आपने माना भी, बहुत लोगों ने, कि वो कहावत को चरितार्थ किया कि ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड। वहां जाके पहली बार भी रिकॉर्ड मतों से जीता, दूसरी बार भी काफी अच्छे मतों से जीत हुई वहां पे। तो मैं इस मामले में ममता जी का साथ दूंगा।
उन्होंने हमारा साथ दिया था। इस दुख की घड़ी में, इस ममतामयी माँ को, ममतामयी दीदी को इस वक्त मुसीबत की घड़ी में मैं साथ नहीं छोड़ सकता हूँ, और इसीलिए मैं उनके साथ हूँ, बगैर किसी की शिकायत किए हुए, बगैर किसी के खिलाफ कुछ बोले हुए। क्या बात है, इसीलिए आप अनूठे माने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शत्रुघ्न सिन्हा जी, आज तक पर आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद सर। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू अंजना, थैंक यू। तो टीएमसी के कई नेता बागी हुए हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए सुष्मिता देव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुष्मिता जी, मेरा पहला प्रश्न यही होगा, अब ये कहा जा रहा है कि बिछड़े सभी बारी बारी, तो आपने भी ममता बनर्जी का साथ ऐसे वक्त पर छोड़ा है, वजह क्या थी? आपको ये पता है कि मैं ही एक सांसद हूँ जिसकी राजनीति असम से जुड़ी हुई है और बंगाल के राजनीति में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, सच्चाई यही है। तो मेरी परिस्थिति थोड़ी सी अलग थी। देखिए, हार जीत से किसी को डर नहीं है। अगर कोई इलेक्शन जीतता है तो कोई हारता है, पर 4 तारीख के बाद जो माहौल तैयार हुआ पार्टी के अंदर, या जो परिस्थिति मुझे देखने को मिला फील्ड में, मैं एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में भी थी, मुझे मेरी जितनी मतलब कॉमन और पॉलिटिकल सेंस है, मुझे लगा कि शायद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आसाम में इतना फोकस नहीं कर पाएगी इस परिस्थिति में। तो ऐसी परिस्थिति में एक और रेलेवेंट चीज ये है कि आसाम की राजनीति में आसाम का जो रिजल्ट आया विधानसभा का, उससे ये स्पष्ट हो गया था कि अगर आसाम में काम करना है एंड स्पेशली डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, तो मुझे लगा कि यही सही वक्त है राज्यसभा सीट छोड़ने का, क्योंकि पार्टी छोड़ने के बाद सीट में बैठे रहना भी एक अजीब फीलिंग है। तो मैंने छोड़ने के बाद माननीय मुख्यमंत्री असम के डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी, उनसे बात की और अच्छा लगा, और बस दैट्स द स्टोरी टिल नाउ। अब तक यही कहानी है। तो वापस संसद का रास्ता कैसे तय होगा? ये सच है, ये एक चुनौती है मेरे सामने। जरूर है, पर देखिए, अगर मैं रह भी जाती राज्यसभा में, मेरा टेन्योर 2030 तक था, और आप जानते हैं अंजना जी, सबका जो प्रोफाइल है, राजनीतिक प्रोफाइल है, आई एम अ फुल टाइम पॉलिटिशियन, आई एम अ करियर पॉलिटिशियन। मैंने अपने जीवन में मतलब वकालत छोड़ने के बाद सिर्फ राजनीति ही की है। तो मेरा लक्ष्य सिर्फ 2030 तक नहीं है। मैं चाहूंगी कि जब तक स्वस्थ हूँ, दैट आई शुड कंटिन्यू टू डू पॉलिटिक्स। सो एक लॉन्ग टर्म मेजर है, और कभी कभी लॉन्ग टर्म मेजर के लिए शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस करना जरूरी हो जाता है। तो यही मेरी सोच है। तो बीजेपी में अब लॉन्ग टर्म करियर होगा आपका? फैक्ट इज, जब मैं मुख्यमंत्री जी से मिली, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा, ये तय है कि ये बात भी हुई। अगर मैं आपको बोलूं कि ये बात नहीं हुई, आप मेरा विश्वास भी नहीं करेंगे। सो आई सेड कि अगर असम में काम करना है सर, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव बात की, पर आप समझ सकती हैं कि ये एक पार्टी का डिसीजन है। इसलिए मैं इस वक्त अगर टेलीविजन में हाँ या ना का जवाब नहीं दे पा रही हूँ। तो उन्होंने कुछ प्रॉमिस नहीं किया आपको? ही सेड कि मैं तो आपको 10-15 साल से जानता हूँ, और पहले भी बातचीत हुई थी हमारी, पर तब मैं कांग्रेस में थी, तो मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर ही वॉज पॉजिटिव। पर आपको पता है, एक पार्टी में कुछ चैनल्स होते हैं, कुछ हायरार्की और प्रोसीजर प्रोटोकॉल होते हैं। तो आई एम ऑप्टिमिस्टिक। आई डोंट थिंक दैट इट शुड बी अ प्रॉब्लम। ममता बनर्जी और टीएमसी के बारे में देखिए, मुझे पता है कि आप चाहेंगी, क्योंकि आपकी पुरानी वो नेता है, उनके खिलाफ आप नहीं बोलना चाहेंगी खुलकर। आपने कल भी इससे इनकार कर दिया कि मैं उनके बारे में क्यों बोलूं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि ममता बनर्जी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है? 60 एमएलएस ऋतव्रत बनर्जी को अपना एलओपी बना लेते हैं, विधायक अलग हो जाते हैं। यहां पर सांसदों को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा जी को छोड़कर बाकी 19 जो नाम दिए गए थे,
उनमें किसी ने इनकार नहीं किया है। सायोनी घोष जैसी, वो आपकी दोस्त भी हैं काफी, तो वो भी अब अलग हो रही है टीएमसी से, मतलब अलग गुट बनाना चाहते हैं, अलग संसदीय गुट बनाना चाहते हैं, पार्लियामेंट्री ब्लॉक। क्या ये सबसे चैलेंजिंग टाइम नहीं है? क्या वजह है इतने सांसद, इतने विधायक क्यों जा रहे हैं छोड़ के? मैं आपको अगर सच बोलूं तो ये मैं भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि इतनी ताकतवर एक पार्टी, देखिए 80 एमएलए जीत के आए, 80 भी कम नहीं होता एक ऑपोजिशन के लिए, तो इतनी जल्दी ये कैसे बिखर गया, ये एक आत्मचिंतन का विषय है मुझे लगता है। और मतलब इस तरह से रोज कोई ना कोई, और एक इंटरेस्टिंग बात है कि मैं रिजाइन कर रही थी, बाकियों को राज्यसभा में जो रिजाइन किए आज उनको नहीं पता था, आज वो करेंगे मुझे नहीं पता था। तो द क्वेश्चन इज, ये जो सीरीज ऑफ रेजिग्नेशन हो रहा है, मेरा एनालिसिस है, मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ। देखिए मैं पहले कांग्रेस में थी, फिर कांग्रेस से मैं तृणमूल में गई, ठीक है, सो मैंने पार्टी चेंज किया है पहले। तो मेरा जो अनुभव है, एक ये डिसीजन तभी लिया जाता है अगर किसी के अंदर डर है कि इधर रह के मेरा राजनीतिक भविष्य शायद उज्जवल नहीं होगा। जब तक ये सोच किसी एमपी और एमएलए के दिमाग में ना आए, वो पार्टी नहीं बदलता ना। बंगाल में फील्ड में जो हो रहा है, जो हमें दिख रहा है, जैसे स्लोगनियरिंग हुआ है अभिषेक बैनर्जी के साथ जो हुआ है, इन सब चीजों को देखने के बाद मुझे जो लगता है, ये मेरा गेस है, ये लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा भविष्य में, इससे तो अभी डिसीजन लो। और एक ये मैंने सुनी हुई बात है कि बहुत लोग कहते हैं बंगाल में दीदी अच्छी है, पर टीएमसी का हमें पता नहीं। पर सो दिस इज अ वेरी कंफ्यूज स्टेट। सो शायद अपने भविष्य को ही सामने रखकर ये लोग ये निर्णय दे रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू कंटिन्यू इन पॉलिटिक्स एंड दे आर वरीड अबाउट देयर फ्यूचर। ठीक है, आगे क्या होता है इस पर नजर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुष्मिता जी। थैंक यू अंजना। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए आज तक पर बात। थैंक यू। और अब हमने अपने मेहमानों को आज की चर्चा के लिए बड़ा इंतजार करा है। अजय आलोक जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, मानव जायसवाल प्रवक्ता टीएमसी के, रिजू दत्ता पूर्व प्रवक्ता टीएमसी के। सबसे पहले आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि मानव जायसवाल जी, अब आप लोगों को समझना है, तो मानव जायसवाल जी ऐसे टीएमसी नेता हैं जो अभी भी ममता दीदी के साथ टिके हुए हैं। रिजू दत्ता जी को अब अभिषेक बैनर्जी से लेकर तमाम खामियां दिख रही हैं, लेकिन मानव जी, इतने सारे सांसद, इतने सारे विधायक, मतलब अगर आप कल्याण बैनर्जी, आप सोचिए किसने कल्पना की थी, कल्याण बैनर्जी कल तक उनको गद्दार कह रहे थे, लेकिन अभिषेक बैनर्जी का टेम्परामेंट आज उनको भी ये बोलने पर मजबूर कर देता है कि ममता दीदी को चूज करना पड़ेगा, या तो भतीजा या मैं। कुछ तो इसका इलाज खोजिएगा ना। देखिए, पहले तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार है अंजना जी आपके माध्यम से। और कल्याण बैनर्जी के ऊपर मैं टिप्पणी देने के काबिल नहीं हूँ, और उनकी जो केमिस्ट्री दीदी के साथ है, अभिषेक बैनर्जी जी के साथ है, और उनकी जो केमिस्ट्री हमारे पार्टी के साथ, उनका जो सोच रहा है वो अद्वितीय है। कठिन समय में भी वो साथ हैं और लड़ रहे हैं, और जुझारू तरीके से लड़ रहे हैं, ये दिख रहा। और जहां तक बात है जो ममता बनर्जी के साथ है या टीएमसी ममता बनर्जी वाली है, तो ये बात सिद्ध है और प्रसिद्ध है कि ममा माटी मानुष की जो ममता बनर्जी है वही टीएमसी है, और टीएमसी ही ममता बनर्जी। चाहे लोग जितने भी रिबेल ग्रुप हो, चाहे जो भी हो, उनका जो सोच रहा है, उन्होंने ममता बनर्जी को ही अपना नेता माना। बहरहाल जो भी चल रहा है, जहां तक कि सांसद की बात है, आपको भी पता है अंजना जी, दिल्ली में जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं वो उनका फेरबदल मिनट और क्षण भर में हो। अगर सच में रेबल्स के पास, जो हमारे सांसद हैं, उनके पास आंकड़ा होता 20 या 19 या साइन किया हुआ आंकड़ा होता, लोग रेडी होते, तो अमित शाह जी आज हाथ उठा के सबके साथ गले मिल रहे हो। और उसी तरीके से हमारे जो स्पीकर ओम बिरला जी है, वो सारी छुट्टियों को छोड़ के रात को 12 बजे घंटा बजा देते कि भाई देखो ये हो गया, ये होने वाला नहीं है। आज भी टीएमसी के कुछ एक लोग हैं, कुछ एक जो हमारे नेता हैं, वो आज भी दीदी के साथ है। और बहुत लोगों ने खुलकर बोला, आपने शत्रुघ्न सिन्हा जी की बात करी, उनकी इंटरव्यू दिखाई, मैं बहुत बहुत नमन है उनको। और जिस तरीके से उन्होंने इस अपने सोच को पूरे लाजिम तरीके से बताया है लोगों को, ये बहुत ही रेयर और रेयरेस्ट थिंग है आज के डेट में। लेकिन हाँ, वर्तमान में जो देख रहा है कि जो भाजपा जिस तरीके से उतारू है,
जिस तरीके से भाजपा इतनी डेस्परेट हो चुकी है कि भाई उनको सबको चाहिए। आज आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, उस मैंडेट के साथ साथ आप अवहेलना कर रहे हैं मैंडेट की। ठीक कि है, आपको टीएमसी के भी जिनके खिलाफ आप लड़ रहे थे, जिनके खिलाफ आप गाली गलौज कर रहे थे, संदीपन साहा जैसे लोगों के बीच में प्रियंका तिब्रेवाल उनके घर तक पहुंच जाती है, उनको नोटिस मिल जाता है, ये सब चीज हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि अजय ये आलोक जी, नोटिस, ठीक है अजय आलोक जी, एक दो तीन कड़ियां ऐसे जुड़ रही हैं कि काकुली घोष दस्तेदार, पहले सुना देते हैं आपको, जल्दी से एक बार सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। अजय जी को खास तौर पे सुनाइएगा। वो कह रही है कि हम एनडीए का साथ देंगे, सुनिए। नहीं, हाँ, हमने लिख दिया कि हम एनडीए के साथ जाएंगे। ये तो आप फिर से पूछ रहे हैं 10 दिन बाद के हमने लिखा कि नहीं। हमने लिख दिया हम एनडीए के साथ जाएंगे। और अगर हम असली टीएमसी है कि नकली टीएमसी है, ये तो चर्चा में जब आएंगे, जब हमें बुलाएंगे, हम बातचीत करेंगे, तभी पता चलेगा। अभी तो हम लोग लिख दिया कि हम ये जो गैरकानूनी काम के साथ नहीं है। और जो ये मतदाताओं को जो अभी चुनाव में, हाल ही में जो चुनाव हुआ, उसमें जो मतदाताओं ने अपना इच्छा प्रकाश किया, जो मत किया, वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और आईपैक और तृणमूल कांग्रेस जो भी चलाते थे चुनाव की प्रक्रिया, सबके खिलाफ गया है। तो अगर जनता ने इसके खिलाफ, हाँ अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ हैं, और अगर वो एनडीए के साथ इन सांसदों को लेकर आ रही हैं तो उसमें सायोनी घोष भी है। मतलब आप लोग तो लगातार उनके खिलाफ इतना कैंपेन वैम्पेन चलाते रहे, लेकिन अब अगर सब आएंगे, सब स्वीकार्य है ना आपको? होई वही जो राम रखी राखा, काय करे तर्क बढ़ावे शाखा। होगा वही जो प्रभु राम की इच्छा है। तर्क वितर्क हम लोग बेकार कर रहे हैं, होना तो वही है। अंजना ओम कश्यप के 10 मिलियन फैन है, अचानक 10 मिलियन के बाद 10.1 मिलियन खड़ा हुआ है, 1 लाख और खड़े हुए कि हम भी अंजना के फैन हैं। तो क्या कहिएगा? नहीं, मैं फैन मत बनो। कोई एनडीए को समर्थन करने की बात कह रहा है तो मैं क्या कहूं कि नहीं, हमको समर्थन मत दो। हमने ले लिया क्या बीजेपी में? हमने एनडीए का पार्ट बना लिया। अभी तो देखिए क्या क्या हो रहा है। मजेदार बात तो ये देखिए, कित 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 कित, मानव याद है? कित 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 ये किया था ना पूर्व राष्ट्रपति। खेलते नहीं थे क्या आप? खेलते थे इसी कल्याण आप? बनर्जी खेलते थे क्या? और आज अभिषेक बनर्जी को कुछ राष्ट्रपति के लिए कर रहे हैं। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है? अपने टेस्ट ऑफ मेडिसिन मिल रहा है कि नहीं? अभिषेक बनर्जी का लोकसभा का डायलॉग याद है कि नहीं? हमारी तरफ देखते हुए कहा था, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम खराब हो गया है। अब क्या आंधी तूफान आ गया? तो 2024 तो हो गया था ना? कह रहे थे मां माटी मानुष कैसा मौसम ममता था? नेता। हेलो भाई, मां माटी मानुष ममता नेता। 2 विधानसभा लगातार हार गई ममता, 2 विधानसभा लगातार हार गई, अपने भवानीपुर घर में हार गई। और वो भी नेता, जन नेता, जिस कांग्रेस को लात मार के गई थी, गाली दे के गई थी, जिस 24 में कांग्रेस के लिए बोला था कि 40 सीट भी नहीं आएगी, उनके दरवाजे पे भीख मांग नहीं है। हकीकत ये होता है जब अहंकार का पर्दा टूटता है, यही होता है। काउंसिलर से लेकर एमपी तक छोड़ के जा रहे हैं, काउंसिलर से लेकर एमपी तक छोड़ के जा रहे हैं। हमारे तो 77 थे 21 में, उसमें से भी 10 आप ले गए, तो क्या फर्क पड़ा? बारी से ये होती है विचारधारा की ताकत मानव जी, ये होती है विचारधारा की ताकत। ये होती है विचारधारा की ताकत जो हमारे पास है, आपके पास नहीं है। ये कर्म है आपके जो फूट के आ रहे हैं। ये हमारे कुछ नहीं किया हुआ है। 207 थे हम, ऑलरेडी 208। कोई जरूरत नहीं है हमें विधानसभा में या कहीं भी। लेकिन वो लोग रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी बताया सुष्मिता ने, ठीक है रिजू जी, जब अपने फ्यूचर की इनसिक्योरिटी होती है कि हाँ। यहाँ पर हम ब्राइट नहीं रहेंगे, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। अब बंगाल का इतिहास रहा है, अब वाम गए सत्ता से, वाम खत्म हो गई बंगाल से। कांग्रेस गई सत्ता से, कांग्रेस खत्म हो गई बंगाल से। अब टीएमसी गई है, टीएमसी भी कभी खत्म होना तय है। तो क्यों आपके पास कोई रहेगा? और दूसरा अहंकार, मां बुआ भतीजे का अद्भुत अहंकार। जिस तरह से लाठी से चलाया बंगाल को, उसी तरह से लाठी से हाँका पार्टी को। और इसीलिए आज फिर एयरपोर्ट पे धक्का मुक्की हो गई। ठीक है रिजू जी, देखिएगा ममता जी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये जाके ससुराल रहेंगे बैंकॉक में। रिजू जी जल्दी से एक कमेंट आपसे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अब इसको मानव जी ज्यादा इस पर मानवता के तहत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कल्याण बैनर्जी, अब कल्याण बैनर्जी जैसे नेता को किसका डर है आज? भाई उनका तो सीधा गुस्सा अभिषेक बैनर्जी से है,
वो कह रहे हैं भाई मैं इतने सालों से मैं वकील हूँ, 40 साल से हूँ, ये हूँ वो हूँ, मुझे हटा के किसी जूनियर को ले आया है। वो बहुत गुस्से में, वो कह रहे हैं कि दीदी हैज टू चूज। ऐसा ही अन्य लोगों का भी गुस्सा है, लेकिन सवाल है कि ये सारा गुस्सा अब क्यों निकल रहा है? ऐसा थोड़ी है कि पहले मतभेद नहीं हुए होंगे, या अभिषेक बैनर्जी का गुस्सा या उनका एटीट्यूड पहले नहीं दिखा होगा। देखिए अंजना जी, बीमारी का इलाज तभी हो सकता है जब आप ये स्वीकार ले कि आपको बीमारी हुई है। जब तक आप ये मानेंगे नहीं कि अभिषेक बैनर्जी जी के वजह से ये पार्टी खत्म हो गई है, तब तक तो इसका कोई इलाज हो नहीं सकता। आज जो बातें मैंने 9 मई को कही थी, आज वही बातें ऋतुव्रत बंदोपाध्याय कह रहे हैं, वही बातें कल्याण बैनर्जी कह रहे हैं, वही बातें। तो एक आदमी सही है और बाकी सारे सांसद, सारे विधायक, सारे पार्टी के लीडर्स गलत है, ये कैसे हो सकता है? मैं ये मानता हूं कि ममता बनर्जी जी ही तृणमूल कांग्रेस है, और जब तक ममता बनर्जी खड़ी है तृणमूल कांग्रेस जिंदा है। पर अगर तृणमूल कांग्रेस का जितना भी बचा कुछ अस्तित्व है, उसको अगर बचाना है तो अपने भतीजे को छांटना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, पर अगर आप धृतराष्ट्र बन के अपने आंखों पे पट्टी बांध ले तो ये कुछ नहीं हो सकता। आप ये तो मानना पड़ेगा कि अभिषेक बनर्जी जी से बहुत बड़ी नेत्री है ममता बनर्जी, कोई मतलब लेवल ही नहीं होता। पर आप देखिए 2021 के बाद जब पार्टी का कमान चला गया था अभिषेक जी के हाथ में, आप देखिए गाय तस्करी ईडी, किसका नाम आया? अभिषेक बनर्जी जी का। ममता बनर्जी जी का तो नाम नहीं आया कहीं पे, कल्याण बनर्जी का भी नहीं आया। बालू तस्करी, कोयला तस्करी, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, अभी सीआईडी का नोटिस, कॉर्पोरेशन का अवैध निर्माण का नोटिस, अपने विधायकों का साइन फर्जी करने का नोटिस, किसका आ रहा है? कौन है? और सब एक ही चीज, वो रीजू जत्ता जैसा एक छोटा कार्यकर्ता हो जो राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा हो, या सांसद या विधायक हो, वो तो यही बोल रहे हैं कि जब से वो पार्टी संभाल रहे हैं, जब से ममता दीदी ने पार्टी उनको दिया है, तब से उन्होंने अन्याय किया है, अत्याचार किया है, अपमान किया है, और जो हिटलरी शासन चलाया है उसके वजह से पहले भय का माहौल था। आप अंदर बोलोगे तो पार्टी से निकाल दिए जाओगे, बाहर बोलोगे तो आपके ऊपर पुलिस केस कर दिया जाएगा, आपके परिवार के ऊपर पुलिस केस होगा। भय खत्म हो गया, सब लोग ओपन बाहर आ रहे हैं। पर बात यहां पर मुद्दा एक ही है, अगर तृणमूल कांग्रेस को जीवित रहना है, वो कांग्रेस का हाथ पकड़ के हो या अपने दम पे हो, तो युवराज को छांटना पड़ेगा, युवराज को काट के निकाल देना पड़ेगा। ये कैंसर को पनपने देंगे तो ऑलरेडी 4th स्टेज में आ गया है, इसके बाद तो देहांत ही एकमात्र रास्ता है, और उसके बाद ओम शांति हो जाएगा पार्टी का, और कोई रास्ता नहीं है इसमें। एवरीबडी इज सेइंग द सेम थिंग, मैं तो अकेला नहीं बोल रहा हूं। और ये सच है कि सबसे पहले रिजू दत्ता ने ही बोला था, और अब देखिए इतने विधायक, इतने सांसद सब वही बात कह रहे हैं। रिजू जी पर कौन सा मामला चल रहा है बताइए? अरे अजय पाल सिंह भूल गई, अजय पाल सिंह, और किस तरीके से इन्होंने बोला था, कौन सी स्क्रिप्ट इन्होंने पढ़ी थी और किसकी स्क्रिप्ट पढ़ी थी। ऐसे धूर्त लोगों से बात करना और उनकी बातों को तवज्जो देना जो हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा हो, जहां मौका मिले वहीं झुक जाए। अरे ये तो 4 तारीख के पहले पीछे पीछे घूम रहे थे अभिषेक बैनर्जी की, डेबरा का टिकट चाहिए था इनको तकलीफ हो गई और फिर पार्टी हार गई थी, उनका चेहरा मुकुट सामने आ गया। और सबसे बड़ी बात है, इनका सबसे बड़ा चयन होता कि भाई इनके लिए भाजपा जिसको ये प्लस माइनस माइनस कर रहे थे, आज उन्हीं को फॉर्मिडेबल फोर्स बता रहे हैं, तो इनकी बात ना करें। और जहां तक बात है एक्सक्यूज और वर्तमान में उस इशू में, दोनों में फर्क है। आपके लिए एक्सक्यूज है अभिषेक बैनर्जी। अभिषेक बैनर्जी ने 2021 का इलेक्शन जिताया, 24 आवर्स पॉलिटिशियन है। 2024 में जिस तरीके से 400 पार का नारा था, अभिषेक बैनर्जी ने वो बाधा बन के वो नारा को खत्म करा। और 2026 का जो इलेक्शन है, ये हिस्ट्री में दर्ज होगा, जिस तरीके से ताम धन भेद जो चाहिए था वो लोग किए। पहली बार इतिहास में भारत में हुआ है जहां 29-30 लाख लोगों के नाम काटे गए। जो ट्राइब्यूनल के जो जज है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये सारे चीज बंगाल ने देखा है। बंगाल की मातृशक्ति जो है वो आज भी ममता बनर्जी के साथ अडिग है, और 40, 50, 80, 100 एमएलए एमपी से टीएमसी परिवार नहीं है। टीएमसी परिवार किसी प्रवक्ता से भी नहीं है, टीएमसी परिवार किसी ऐसे नेता से भी नहीं है। टीएमसी परिवार है ममता बनर्जी, और टीएमसी परिवार है 2 करोड़ 61 लाख लोगों ने, जिन्होंने वोट दिया और ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करने का प्रण लिया। वर्तमान में जितने कार्यकर्ता हैं, अब नेता छोड़ दीजिए, बोलने दीजिए रिजू जी को। मैं जवाब देता हूं। मैं मानव जी का ये बात से सहमत हूं कि 2 करोड़ या 2.5 करोड़ लोग जिन्होंने दिया है वो ममता बनर्जी का परिवार है। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस है, तो भतीजे को निकालो यार, बात खत्म हो गई। और रहा बात अजय पाल सिंह का, बात ये कह रहे थे, तो वो बातें, अगर आपका आर्काइव बहुत स्ट्रांग है,
अभी जो एक और राज्यसभा के सांसद है तृणमूल कांग्रेस के राजीव कुमार जी, वो दिख नहीं रहे हैं, वो बात उन्होंने सुबह को की थी चुनाव आयोग के सीढ़ियों पे बैठ के, और ये स्क्रिप्ट तृणमूल कांग्रेस का था, तृणमूल कांग्रेस के हेडक्वार्टर में रिकॉर्ड किया गया था और तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से छोड़ा गया था, रिजू दत्ता के पर्सनल प्रोफाइल से नहीं। और मानव जी को इतना पता चलना पड़ जाए, ये जो बोला कि मेरे को डेबरा का टिकट यहाँ चाहिए था, और मेरे को डेबरा का टिकट आईपैक के प्रतीक जैन और अभिषेक बनर्जी जी ने कंफर्म किया था, और फिर रिजू दत्ता से 50 लाख रुपए मांग लिए ये लोगों ने। तो ये तो था तृणमूल कांग्रेस, और इसीलिए तो 215 से 80। बात ये है ना कि आपको समझना पड़ेगा कि क्यों पार्टी 215 से 80 में आई। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये लोग हार गए, तो इनका तो कुछ नहीं हो सकता, ओम शांति ही हो सकता है। लेकिन इन सबके बीच अजय आलोक जी, पार्टी सारा का सारा दोष आपकी पार्टी पर आता है कि भाई वो विपक्ष को किसी राज्य में मजबूत रहना ही नहीं देना चाहते। अब क्या कीजिएगा, सबकी आदत हो गई, हर चीज का ठीकरा बीजेपी पे फोड़ दो। भतीजे ने पार्टी बर्बाद कर दी, टीएमसी बर्बाद हो गई, ठीकरा हम पे फूट गया। एक पेंगुइन करके एक ने पार्टी तोड़ दी वहां महाराष्ट्र में, उसका भी ठीकरा हम पे फूट गया। कांग्रेस पार्टी सिमटते सिमटते सब युवराजों के कारण हो रहा है, कांग्रेस पार्टी सिमटते सिमटते 3-4 राज्य में रह गई, उसका भी ठीकरा बीजेपी पे फोड़ दो। मानसिक रूप से इतने व्यथित हो गए हैं कि फॉर्म तक भरना नहीं आता है। फॉर्म जो लोकल एब्सोल्यूट फॉर्म भरना जिसको कहते हैं, उसमें जानकारियां छुपाते हैं, चुनाव आयोग उम्मीदवारी रद्द कर देता है, कहते हैं बीजेपी दोषी। भाई आपकी गलती है, आपकी विपत्ति है, हमारी संपत्ति तो अपने आप बन जाएगी। आपको ये बेसिक काम नहीं आता है साहब। ठीक है, अभी देखते हैं। अल्टीमेटली अभी दस्तखत के साथ पूरी लिस्ट तो सामने आई नहीं, अभी स्पीकर का फैसला भी इन बागी सांसदों पर होना है ममता बनर्जी के लिए। क्या वाकई ये बड़ा झटका बनता है या फिर बाजी पलटती है? अब तक तो शत्रुघ्न सिन्हा उस गुट से अलग होने का दावा आज तक पर कर चुके हैं। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल